हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 2 फरवरी है और आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे डेली पढ़ते हैं, ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगर भारत का कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। फिर भी जानकारी के लिए, अगर यूपीएससी का एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं, ईपीएफओ का एग्जाम देते हैं, कोई भी पीसीएस देते हैं, कोई भी स्टेट का, जैसे यूपी का पीसीएस हो गया, बिहार का हो गया, एमपी का हो गया, राजस्थान का हो गया, झारखंड का हो गया, हम लोग जानते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन क्या होता है करंट अफेयर का पूछा जाता है। उसके लिए यह क्या होगा, 100% महत्वपूर्ण होगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर डेली का पढ़ के जाते हैं। तो बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है देते हैं, तो क्या होता है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता है। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे वीडियो का। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है मनोज तिवारी, दूसरा है मनीष तिवारी, चौथा है तीसरा है ऑप्शन दीपक कुमार, और चौथा है अमनप्रीत सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका डी उत्तर सही है, एपी सिंह, अमनप्रीत सिंह। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह ने नए उप प्रमुख कार्यभार संभाले हैं, और एक किनके जगह लेंगे, संदीप सिंह के जगह लेंगे जो सेवा मुक्त हो गए हैं। ठीक है, और दूसरा बात कि ये अभी काम क्या कर रहे हैं, एपी सिंह मतलब कि अमनप्रीत सिंह अभी काम क्या कर रहे हैं, तो मध्य वायु कमान जो है प्रयागराज में, उसके ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ है। ठीक है, उस पर से सेवारत है अभी, और अब क्या बनेंगे, तो नए उप प्रमुख बनेंगे। किनके जगह लेंगे, तो संदीप सिंह के जगह लेंगे। इतना इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 74वें जो गणतंत्र दिवस हुआ 26 जनवरी को दिवस हुआ, जो परेड में किस राज्य की झांकी जो है प्रथम पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है। तो पहला है झारखंड, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डी है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड का जो मानस खंड जो झांकी है वो क्या हुआ कि 74वें गणतंत्र दिवस के प्रथम नंबर पे आया है, प्रथम स्थान पे आया है, और ये धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील के विकास को प्रदर्शित करता है। ये बात याद रखिएगा। दूसरे और तीसरे स्थान पर किसका आया है, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ नारी शक्ति, और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का अयोध्या दीपोत्सव आया है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, और प्रथम स्थान पे उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बारे में कुछ जान ले तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है, और अभी जो मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। इतना उत्तराखंड के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला है कि भारतीय तटरक्षक जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये बात आपको बताना है। तो पहला है 30 जनवरी को, दूसरा है 1 फरवरी को, तीसरा है 30 फरवरी को, और चौथा है 28 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी है, 1 फरवरी को मनाया जाता है, मतलब कि कल मनाया गया था। ये बात याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक जो दिवस है 1 फरवरी 2023 को 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना कब हुआ था, तो आईजीसी का अधिनियम जो 1978 था उसके द्वारा यह किया गया था, स्थापित किया गया था। अरे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है, ये भी याद रखना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर भारतीय तटरक्षक के बारे में जाने तो अभी महानिदेशक उनके कौन है, राजेंद्र सिंह है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 फरवरी 1977 को हुआ था। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। और इसका मोटो अगर पूछे कि इसका काम क्या है, मोटो क्या है, मेन मकसद क्या है, तो वयम रक्षाम, मतलब संस्कृत में है वयम रक्षाम, और इसका इंग्लिश बोले तो बी प्रोटेक्ट है, लोगों को रक्षा करना। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई है। क्यों ये क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूज में है अभी हाल ही में 31वां राष्ट्रीय महिला आयोग का
स्थापना दिवस मनाया गया है, इसीलिए न्यूज में है, इसलिए क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है स्टैटिक्स, लेकिन उसका कारण क्या होता है कि करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन बहुत है जो क्या कहता है न्यूज में रहता है कोई टॉपिक, और उसका स्टैटिक्स पूछता है तो लगता है कि एक क्वेश्चन स्टैटिक्स का है, लेकिन पूछा क्यों गया है, क्योंकि वो करंट में न्यूज में रहता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है 1946, दूसरा ऑप्शन है 1906, तीसरा ऑप्शन है 1945 और चौथा ऑप्शन है 1992। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 1992 में महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना हुआ था। ये बात याद रखिएगा। अपना जो राष्ट्रपति है, 15वें राष्ट्रपति जो बने हैं इस बार, द्रौपदी मुर्मू, नई दिल्ली में क्या हुआ कि 31 जनवरी 2023 के राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वें स्थापना दिवस संबोधित किए हैं। ये बात याद रखिएगा। इस बार का थीम क्या है, मतलब कि विषय क्या है, तो सशक्त नारी सशक्त भारत। ये बात याद रखिएगा, विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था जनवरी। और ये कौन से अधिनियम से बना था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के 1990 वाला अधिनियम से ये बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अगर जाने तो अभी अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है, और इसका स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुआ था। ये बात याद रखिएगा। तो इस बार को कितने नंबर का बना है, तो 31 नंबर का बना है। इस बार का थीम क्या है, तो सशक्त नारी सशक्त भारत। और दूसरा बात याद क्या रखना है कि अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम पुलिस के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें रवि किशन नागपाल को, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर शर्मा को, तीसरा ऑप्शन है भास्कर ज्योति महंत को, और चौथा ऑप्शन है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। तो इसका सही उत्तर क्या है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है एक आईपीएस अधिकारी है 1991 बैच का। ये बात याद रखिएगा। असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और उनको अभी डीजीपी के लिए नियुक्त किया गया है, पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कहाँ का, असम का। ठीक है, 1 फरवरी 2023 से ये अपना पद संभालेंगे। और दूसरा बात है कि जो डीजीपी भास्कर ज्योति महंत है जो अभी सेवानिवृत्त होंगे, और उन्हीं के पद पर ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है जो क्या करेंगे, विराजमान होंगे। ये बात याद रखिएगा। और जो भास्कर ज्योति महंत जो थे क्या 1988 बैच के क्या थे, आईपीएस ऑफिसर थे असम मेघालय कैडर का। ये बात याद रखिएगा। ये 1991 बैच के थे, कौन, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी। बहुत बार न्यूज में रहता है कि राजधानी बनेगी राजधानी बनेगी। तो यहाँ के जो जगन मोहन रेड्डी जो है क्या है, मुख्यमंत्री हैं, वो बोल दिए हैं कि नया जो राजधानी बनेगा कहाँ बनेगा, ये बात आपको बताना है। तो नेल्लौर में बनेगा, काकीनाडा में बनेगा, विशाखापट्टनम में बनेगा या कुरनूल में बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, विशाखापट्टनम में बनेगा। ये वाला सॉरी, विशाखापट्टनम में, मतलब सी उत्तर इसका सही है, विशाखापट्टनम में बनेगा। जगन मोहन रेड्डी जो है 31 जनवरी 2023 को घोषणा किए हैं कि विशाखापट्टनम जो है राज्य की नई राजधानी बनेगी। आंध्र प्रदेश के बारे में जाने तो भाषा के आधार पे क्या हुआ था कि 1953 में ये आंध्र प्रदेश बना था। भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन था, आंध्र प्रदेश था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, और कब बना था, तो 1953 ईस्वी में ये बना था। ठीक है, याद रखिएगा। और इस अभी जो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी है, युवा है, जवान भी बहुत ज्यादा है। और राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन है। और स्थापना का हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला है कि किस सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन जो है महाराष्ट्र है, दूसरा ऑप्शन है बिहार है, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, और चौथा ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मध्य प्रदेश है। ये बात याद रखिएगा, मतलब डी ऑप्शन सही है। तो मध्य प्रदेश जो है मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान नर्मदा जयंती के अवसर पे लाडली बहना योजना शुरू किए हैं, लागू किए हैं। और एक क्या है कि इस योजना के तहत गरीब
और मध्यवर्गीय जो परिवार के बहनों को 1000 महीना प्रदान किया जाएगा। इतना बात याद रखिएगा। तो कहाँ किया गया है लाडली बहना? मध्य प्रदेश में। और ये जो है नर्मदा जयंती के अवसर पर किया गया है। और ये जो गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के जो महिला है उनको क्या मिलेगा कि 1000 रुपया प्रति माह मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में अभी है क्योंकि उसी के क्षेत्र से इस बार एलसीसी जो थे इजिप्ट के राष्ट्रपति, वो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के में आए थे। ठीक है। और उसी के क्षेत्र के कारण क्या हुआ है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जो न्यूज में हमेशा बना रहता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मतलब क्या होता है कि जो ये मैप में दिखता है एक गेंडा का सिंह के जैसा दिखता है, इसी के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोला जाता है। ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताना है कि कौन कौन सा देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ये बात बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है जिबूती है, जिसमें डी साइलेंट होता है, इरिट्रिया है और इथोपिया है और सोमालिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? तंजानिया है, इरिट्रिया है, इथोपिया है और सोमालिया है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तंजानिया है, इरिट्रिया है, इथोपिया और कांगो है। चौथा ऑप्शन क्या है? मिस्र है, जिबूती है, इरिट्रिया है और इथोपिया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ए है, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया अंदर आता है और इसके अंतर्गत कितना 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये फैला है और करीब करीब 115 मिलियन लोग इसमें रहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में देखें तो ये जो है रेड सी है। ठीक है। और ये है गल्फ ऑफ एडन, आए इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन का ही जो भाग हुआ है कौन है? अरेबियन सी है। ये सब इंडियन ओशियन का ही भाग है, ये बात याद रखिएगा। और ये अरेबियन सी है, ये बात याद रखना है। दूसरा बात है कि जो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो देखिए यहाँ पर इरिट्रिया है, ये इथोपिया है, ये जिबूती है जिसको डी साइलेंट होता है, और ये अपना सोमालिया है। देखिए यही जो है गेंडा के सिंह के जैसा होता है, इसी के लिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। ठीक है। तो ये कंट्री आता है, इतना बात याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत करीब करीब 115 मिलियन लोग रहते हैं और 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये करीब करीब फैला हुआ है, इतना बात याद रखिएगा। अरे जो रेड सी है ऊपर मेडिटेरियन सी को कौन ज्वाइंट करता है? तो सुएज नहर करता है। सुएज नहर कब बना था? तो 1869 में बना था। क्यों बनाया था अंग्रेजों ने? क्योंकि इंडिया और यूरोप का जो उससे डिस्टेंस था जो कितना कम गया था, तो 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा कम गया था डिस्टेंस, इतना बात याद रखिएगा। इसी के लिए सुएज नहर बनाया गया था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हर गांव हरियाली पहल के जरिए 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? डी है, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जान जाए तो हम लोग जानते हैं कि 370 यहाँ एक धारा था जिसके के कारण क्या था, इसमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और इस संविधान के बहुत सारे चीज को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता था। उसको क्या हुआ कि 2019 में उसको हटा दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, आयरन मैन का, उनके जन्मदिन पर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के रूप में। ठीक है। और ये क्या हुआ कि इसका जो राजधानी कहाँ भी है, तो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर है। जिला यहाँ पर कितना है, तो 20 जिला है। और सभा के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार है और अभी यहाँ उप राज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। अभी मुख्यमंत्री का पद रिक्त है। और दूसरा बात याद रखिएगा, संसदीय सीट के बारे में अगर पूछे तो लोकसभा का सीट कितना है, तो 5 है और राज्यसभा का सीट कितना है, तो 4 है, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है। तब यहाँ पर और सारा नियम लागू खत्म हो गया और सब भारत का जो संविधान है वही चलता है, ये बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहणी पहल परीक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान का शुरुआत किया है? ये बात आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है बी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि वंचित वर्गों की जो बेटियां हैं उसके समक्ष आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समग्र शिक्षा अभियान का जारी किया है कौन? उत्तर प्रदेश ने। और ये
46 स्कूलों में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है उसके अंतर्गत एक एनजीओ के साथ क्या साथ मिलकर ये काम करेगा। ठीक है, अरोनी पहल जो परीक्षण कार्यक्रम है, एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है और एक एनजीओ के साथ मिलकर ये काम करेगा। और ये जो काम है 3 चरणों में किया जाएगा। तो कौन किया है? समग्र शिक्षा अभियान का शुरुआत तो उत्तर प्रदेश किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में T20 इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है, या यजुवेंद्र चहल है, या भुवनेश्वर कुमार है। तो इसका सही उत्तर क्या है? यजुवेंद्र चहल है, मतलब ऑप्शन सी है जो सही है। यजुवेंद्र चहल जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ये जो है 64 मैच में 63 पारियों में 24.58 की औसत से अभी 79 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, इनका सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का है कि 25 रन देके 6 विकेट लिए थे। तो इतना ये सब तो याद न रखिएगा कम से कम, लेकिन ये वाला जरूर याद रखिएगा, यजुवेंद्र चहल। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका लास्ट भी होगा और ये बताना भी है सही कि हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो निकहत जरीन को, या मीराबान चाऊ को, या नीरज चोपड़ा को, या बजरंग पुनिया का? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ए है निकहत जरीन को। एक मुक्केबाजी खेलते हैं। ठीक है, तो ये निकहत जरीन जो है क्या हुआ है कि स्वर्ण पदक जीते हैं। कब? विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में। ठीक है, जो बर्मिंघम 2022 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें क्या हुए कि ये स्वर्ण पदक जीते हैं विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में। और ये है राष्ट्रीय जो खनिज विकास निगम का अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब कोई खिलाड़ी को, और जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता हो उन्हें नियुक्त किया गया हो तब। ठीक है, क्या हुआ कि ये जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले कितने नंबर के बन गए हैं? तो 5वीं भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। ये जो है कहाँ पर खेला गया था? तो इस्तांबुल तुर्की में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीते थे जो 20 मई 2022 को हुआ था। और इन्हें क्या बनाया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। तो आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, तो अच्छा से पढ़िए।